हेलो फ्रेंड्स, एसेट एनालिसिस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक और नई कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। देखेंगे यह कंपनी क्या कारोबार करती है, अब तक हमें किस प्रकार का रिटर्न दिया है। पिछले कुछ समय से स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त करेक्शन हुई है। लगभग स्टॉक में 60% से ज़्यादा की करेक्शन चल रही है। क्या हमें इस भाव पर इस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए? जिन इन्वेस्टरों के पास इस कंपनी के शेयर हैं उन्हें क्या बेच के निकल जाना चाहिए? इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि हम कंपनी का नाम देखें तो आप देख सकते हो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड। यह कंपनी हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई है। यदि हम इस कंपनी के बिजनेस की बात करें, यह कंपनी पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक चेन चलाने वाली कंपनी है। यदि आप इसको डॉक्टर लाल पैथ लैब से कंपेयर करें तो बिल्कुल सही होगा। जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब डायग्नोस्टिक और पैथोलॉजी चलाती है, उसी प्रकार से यह कंपनी भी इसी कारोबार में काम करती है। चलो देखते हैं कंपनी के मार्केट कैप को। यदि हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो आप देख सकते हो कंपनी का मार्केट कैप 6990 करोड़ है। स्टॉक का करंट प्राइस 1367 रुपये, 52 वीक हाई 3580 रुपये, 52 वीक लो 1318। यानी स्टॉक का करंट प्राइस 52 वीक हाई से लगभग 60% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। यदि हम बात करें स्टॉक पी की तो आप देख सकते हो स्टॉक पी 40.5, बुक वैल्यू 173, डिविडेंड यील्ड 0.58। यानी कि हमें कंपनी डिविडेंड भी देती है। आरओसी 29, आरओई 25.4, फेस वैल्यू 2। यानी कि कंपनी का आरओसी और आरओई भी बहुत ही अच्छे हैं। चलो देखते हैं कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर से कि पिछले कुछ क्वार्टर से हमें यह कंपनी किस प्रकार की ग्रोथ दिखा रही है। यदि हम पिछले 5 क्वार्टर की बात करें तो जून 2021 में कंपनी ने 327 करोड़ की सेल्स की थी, जो कि जून 2022 में गिर के 280 करोड़ की रह गई है। यानी कि आप देख सकते हो कंपनी ने अपनी क्वार्टरली बेसिस पर सेल्स में गिरावट दिखाई है। यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी के अच्छे खासे गिर गए हैं। 102 करोड़ से गिरकर 68 करोड़ रह गए हैं। यानी कि लगभग 40% से भी ज़्यादा की इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। चलो अब देखते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन को। यदि ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन कभी 31% के हुआ करते थे, जो कि आज के समय 24% के रह गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पिछले 5 क्वार्टर से नेट प्रॉफिट को। यदि हम पिछले 5 क्वार्टर की नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने हमें नेट प्रॉफिट में भी निराश किया है। 75 करोड़ से गिरकर आज के समय 34 करोड़ की नेट प्रॉफिट रह गई है। चलो अब देखते हैं इस कंपनी के साल दर साल कि साल दर साल कंपनी ने हमें किस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखाया है। यदि हम बात करें इस कंपनी की 2014 की 388 करोड़ की सेल्स थी, जो कि आज के समय बढ़कर 1228 करोड़ की है। यानी कंपनी ने साल दर साल अपनी सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ की है। यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 104 करोड़ से बढ़कर आज के समय 348 करोड़ है। यानी कि कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ठीक किया है। यदि हम मार्जिन की बात करें 27% के मार्जिन 2014 में थे, आज के समय 28% का मार्जिन है। यानी कि कंपनी ने साल दर साल अपनी सेल्स को भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी और मार्जिन को भी अच्छी तरह से मेंटेन रखा है, गिरने नहीं दिया है। लेकिन हमें देखने से पता लग रहा है कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर से सेल्स में भी गिरावट आई है, मार्जिन में भी गिरावट आई है, जिसके चलते हमें स्टॉक में भी बहुत ही ज़बरदस्त दबाव देखने को मिल रहा है। चलो अब देखते हैं साल दर साल नेट प्रॉफिट को। यदि हम साल दर साल नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हो कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भी बहुत ही अच्छा किया है। 2014 में 63 करोड़ की नेट प्रॉफिट हुआ करती थी, जो कि आज के समय बढ़कर 215 करोड़ हो चुकी है। आप देख सकते हो साल दर साल नेट प्रॉफिट में कंपनी ने हर साल अच्छी तरह से अपने नेट प्रॉफिट को मेंटेन किया है। ट्रेलिंग 12 मंथ में भी 173 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी कर रही है। चलो अब देखते हैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ को। यदि हम कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो आप देख सकते हो पिछले 5 साल से 18%, 3 साल से 17%। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है। पिछले 5 साल से 17%, 3 साल से 20%। स्टॉक प्राइस CAGR ने हमें बहुत बुरी तरह निराश किया है।
पिछले 3 साल से स्टॉक प्राइस CAGR 3%, और इस साल में तो हमें बहुत ही ज़्यादा निराश किया है, -55%। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही ज़बरदस्त है, 28% के लगभग चल रहे हैं। यदि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हो प्रमोटर के पास लगभग इस कंपनी की स्टेक 49% है। FI की बात करें 23%, DI के पास 14% और पब्लिक के पास भी ऑलमोस्ट 12%। यदि हम DI और FI को जोड़े तो आप देख सकते हो लगभग 37% की स्टेक DI और FI के पास है, प्रमोटर के पास 50% है। तो यदि हम तीनों को जोड़े तो आप देख सकते हो 87% की स्टेक प्रमोटर, FI और DI के पास ही है। यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने से हमें पता लग रहा है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़बरदस्त है। चलो अब देखते हैं हम कंपनी के रिटर्न को कि कंपनी ने हमें रिटर्न चार्ट पर किस प्रकार का रिटर्न दिखाया है। यदि हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज स्टॉक में स्ट्रेंथ देखने को मिली और स्टॉक ने हमें लगभग 2% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। यदि हम 1 महीने की बात करें, 1 महीने में स्टॉक ने हमें फ्लैट पोजीशन दिखाई है। यदि हम 6 महीने की बात करें, 6 महीने में स्टॉक ने हमें निराश किया है और 32% के लगभग नेगेटिव रिटर्न दिया है। यदि हम 2022 की बात करें तो 2022 में तो स्टॉक ने हमें बहुत ही ज़्यादा निराश किया है, -60% के लगभग नेगेटिव रिटर्न दिया है। यदि हम 1 साल की बात करें, 1 साल में भी स्टॉक ने हमें निराश किया है और -54% का रिटर्न दिया है। यदि हम ऑल टाइम की बात करें तो आप देख सकते हो ऑल टाइम में स्टॉक ने हमें मात्र 41% का रिटर्न दिया है। यदि हम देखें इस कंपनी की लिस्टिंग तो आप देख सकते हो 18 अप्रैल 2019 को इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, यानी कि इस कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुए 3 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है और हमारे पैसे को मात्र 42% का रिटर्न दिया है। यदि हम बात करें इस गिरावट से पहले स्टॉक बहुत ही अच्छी तरह परफॉर्मेंस कर रहा था। आप देख सकते हो, आप देखो 2019 से लेके 2021 दिसंबर तक इस स्टॉक ने हमें 237% का रिटर्न दिया था, यानी कि हमारे पैसे को मात्र 2.5 साल में लगभग 3 गुना किया था। लेकिन अब फार्मा सेक्टर में ज़बरदस्त गिरावट के चलते यह स्टॉक भी शिकार बन रहा है और स्टॉक ने हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से निराश किया है। यदि हम बात करें जिन निवेशकों के पास इस कंपनी के स्टॉक है, उन्हें इस कंपनी में बने रहने की सलाह है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। देखने से लग रहा है कि स्टॉक में बॉटम आउट बन चुका है। अब यह स्टॉक आपको इससे ज़्यादा गिरावट नहीं दिखा सकता। हो सकता है हल्की फुल्की गिरावट और आ जाए, लेकिन चांसेस ये है कि आने वाले समय में यह स्टॉक आपको यहाँ से कम बैक करता हुआ दिखाई देगा। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरे पास भी इस कंपनी के अच्छे खासे स्टॉक पोर्टफोलियो में रखे हैं और आज के समय मैं भी नेगेटिव रिटर्न देख रहा हूं, लेकिन मैं भी इस कंपनी को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करने की सोच रहा हूं, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल में कोई भी दिक्कत नहीं है। कंपनी जिस प्रकार का बिजनेस करती है उस प्रकार के बिजनेस में यह कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है और आने वाले समय में इस सेक्टर में और भी ग्रोथ होनी है। यदि जिन निवेशकों को इस कंपनी के शेयर लेने हैं, उनके पास अभी तक इस कंपनी का कोई शेयर नहीं है, तो आप इस भाव पर भी कुछ शेयर ले सकते हो। यदि और गिरावट हो तो और भी ले सकते हो, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल में कोई भी दिक्कत नहीं है। कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही ज़बरदस्त है। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।